हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या है ये कक, जो ये डीआई है वो क्या कह रही है, दिया गया पाई चार्ट अलग अलग जो कक्षाएं हैं या फिर सेक्शन है एबीसीडी डी ई छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये पाई चार्ट है वो सारे सेक्शंस बता देगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन। और जो हमारा टेबल है वो रेशियो दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, आप देख सकते हो। Given pie chart is shows the distributed percentage distribution of the number of students in the five different sections A, B, C, D, E. The given table shows the ratio of the number of the boys and the girls in the five different sections. The number of the boys in section C is 100A. पहले तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल लो पहले, बॉयज तो हम बाद में देखेंगे। ठीक, पहले ये देखो। चलिए पहले बॉयज ही देख लेते हैं, यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 की जो वैल्यू आएगी वही 20% की वैल्यू है ना। 5 हमें बस 5 पूरा मिल जाए। 108 की वैल्यू 3 है और 5 की वैल्यू हमें पूरी निकल जाए। 5 की जो पूरी वैल्यू आएगी वही 20% होगा, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। हमारा जो सी है वो 5 ही तो है। 5 की वैल्यू निकाल लो बस। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15 यानी 180। जो 180 है वो 20% की वैल्यू है। 180 जो है वो 20% की वैल्यू है। 100% निकाल सकते हैं हम। 18 पंजे 90, 900 आ गया। इस पूरे टोटल पाई चार्ट की वैल्यू 900 आ गई। अब यहाँ पर निकाल लो ए बी सी डी ई, यही है बस। टोटल हमारा 900 है। 900 से ए में है 12%। 12% कितना होगा 900 का? 10% 90, 10% 90 और 2% 18 यानी 108। टोटल निकाल रहे हैं अभी बस। और 18% कितना होगा, पहले 20% निकाल लो। 20% 180। 20% निकालने के बाद 2 माइनस कर दो, 18 माइनस कर देंगे तो 22 पूरा माइनस करेंगे 160, 162। 162 क्या आ गया? 18% की वैल्यू। 20% कितना होगा 180 और 25% 1/4। 1/4 कितना होगा? 9 9 18, 18 और 45, 180 और 45 225। डिवाइडेड बाय 4 ही कर दो। 4 दूनी 8, ये भी 25% है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर यहाँ बचेगा 10। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी 22 आएगा। दोनों ये आ गए टोटल वैल्यू। ठीक, ये टोटल 12%। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू पूरी निकाल दी। अब यहाँ पर देखो, ए में 4 और 5 टोटल जो है 100। ये तो पहले ही निकाल चुके हैं ना। 36 तो बॉय नहीं नहीं, ए ने कहा निकाल, ओहो गलत निकाल दिया है क्या? 9 9 18, नहीं ये तो अलग है। ठीक है, 108। जो 108 है वो 9 की वैल्यू है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब एक बार 12 की इंटू 5 से कर दो, एक बार 12 के इंटू 4 से कर दो, आपके बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे, है ना। तो 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48 और 60 और 40 108। ऐसे ही 160 को ये डिवाइडेड बाय 3 कर दो पहले। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। 54 की वैल्यू पूरी 54 तो यहाँ लिख दो और 54 दूनी 108। 108, 108 बहुत बार आ गया। 180 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 छक 18, 60। तो 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है। अब क्या, 225 को डिवाइड कर दो 5 से। 5 चौक 20, 5 25, 45 दूनी, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 दूनी 90 10, हाँ 135। और 225 को डिवाइड करो 9 से। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25, 25 चौक 100,
25 पंजे 125। फिलहाल ये पूरा टेबल निकालने वाला डीआई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इजी है। आप वन बाय वन भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे करके टेबल ऐसे करके निकलेगा। बस मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब हम पर्टिकुलर मतलब उसमें देखेंगे क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो जो पूछेगा वो। चलो, एक ऐप है, कोई अलग ऐप, पता नहीं कौन है। और कक्षा डी में लड़कों की संख्या से 20, ये जो है एफ में जो बॉयज हैं वो डी से 20% मोर है। क्या लिखा है? 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के 20% पहले निकालो। बॉयज इतने हैं, 20% ज्यादा कितना होगा? 18 ज्यादा होगा। तो इसका 10% 9 होगा, 20% 18। 18 ज्यादा, अरे फिर से 108 आ गया। 108 स्ट्रीम में एक, दो, तीन, चार, चौथी बार आ रहा है 108। ठीक है, 108 ये हो गया। और क्या है? वो टोटल, टोटल एफ में बोल रखा है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 250 है। तो फिर फीमेल पूछी है तो 100, पूरे पहले 100 हटाओ। 100 हटाओगे तो आ जाएगा 150। 8 और हटाओ 142। 142 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बर्बल निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता तो चल गया कि 900 पूरा है हमारा, हम उससे निकालेंगे। सेक्शन ए में लड़कों का औसत वजन। सेक्शन ए में पहले लड़के बताओ कितने होंगे। सेक्शन ए में ये थे 108, है ना? 108 आ गया। नौ दूनी, हाँ, 90 और 18, 108। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो सेक्शन बॉयज निकालने सिर्फ। सेक्शन ए में बॉयज निकालने हैं, सेक्शन ए में लड़कियों का औसत वजन निकालना है। अनुभाग में, अच्छा, केवल ए के बारे में पूरी कहानी बड़ी बोली है इसने। नौ दूनी नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, 12 पंजे 60। बॉयज हैं 60, औसत वजन है 40, यानी टोटल वजन ये आ जाएगा। ठीक, प्लस गर्ल्स कितनी है? 12 फोर जा 48। 48 गर्ल्स हैं, और 40 उनका औसत, मतलब एवरेज वेट कैसे निकालोगे? टोटल गर्ल इंटू 40 तो दे ही रखा है उन्होंने, एवरेज वेट से इंटू कर दो तो टोटल गर्ल का वेट आ जाएगा। तो इसमें औसत वजन पूछा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 108 से। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो हमें नीचे रखने पड़ेंगे। कैसे होगा अब? इधर, अच्छा इधर 45 है, ये 45 kg है। ठीक, टोटल बॉयज इंटू 45, टोटल गर्ल्स इंटू 40। हमने टोटल बॉयज निकाले, उनका एवरेज वेट निकाल रख दिया, टोटल गर्ल्स और उनका एवरेज वेट रख दिया। अब इस या इसमें से और इसमें से 20 मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 45, प्लस इधर बचेगा 48 इंटू 2 अपॉन 108। तीन तिया 9, तीन छक 18, तीन एकम 3, तीन पंजे 15, तीन एकम 3, तीन छक 18। और कैसे जा सकता है? चार पंजे 20, चार नेम 36। 3 से और कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो बचा क्या? 5, 15 तिया 45, प्लस 16 दूनी 32 अपॉन 9। 5 इंटू 5 2 7, 4 3 7, 9। 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77 होता है ना। और 7 पंजे 35, 35 इंटू 11, इसकी इंटू करनी बहुत इजी रहेगी। 5, इन दोनों को ऐड करोगे 8 और 3, डिवाइडेड बाय 9। 9 चौक 36, 2, 9 एकम 18, 9 तीन 9 दूनी 18। बचा कितना? 18 7, 9 सत्ते 63, 20। ये आंसर है, ये वाला है फोर्थ। ठीक है, ये समझ में आया सारा कैलकुलेशन? अब कैलकुलेशन आपको जैसी अच्छी लगे आप वैसे कर लो, डीआई ऐसे सॉल्व होएगी ये मुझे पता है।
कैलकुलेशन आप पहले इस दोनों को इंटू करना है वैसे कर लो, डिवाइड जैसा करना है वैसे कर लो। बट मुझे जो दिखता है कॉमन कॉमन मैं बाहर ले लेती हूँ और उसके बाद जो कॉमन दिखता है उसे काट देते हैं। अगर तीन इसमें भी कट रहा है, अगर तीन इसमें भी कट रहा है, अगर तीन इसमें भी कट रहा है तो काट दो ना, है ना। और चार से ये कट रहा था, चार से ये कट रहा था, काट दिया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा बी और सी में मिलाकर लड़कों की संख्या सब पूछ लिया, इसमें बी भी पूछ लिया, सी भी पूछ लिया, डी भी पूछ लिया, ई भी पूछ लिया। देखो बी सी डी ई, इसमें बॉयज पूछ लिए और इसमें गर्ल्स पूछ लिए। क्या है? अच्छा बी और सी में मिलाकर, बी और सी में पूछे हैं बॉयज और डी ई में मिलाकर गर्ल्स के बीच का डिफरेंस पूछा है। अच्छा, डिफरेंस पूछा है ना। हर किसी में हमारी इंटू जो होगी वो 900 से ही होगी। बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या, अगर मैं ऐसे करूं, 12% का 5%, मतलब, हाँ, ये रेशियो है। चलिए निकालते हैं, बी का देख लेते हैं। तीन, बी में कितने आएगा ये आएगा 80। 180, 180 में से जब 18 जाएंगे तो आएगा 162। 162 की टू की वैल्यू 3 चौक 12। हमें तीन ही की निकालनी है। 3 चौक 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो बी के बॉयज तो आ गए 54। और सी के बॉयज देखो, सी में ए बी सी, सी 20% यानी 180 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 इंटू 3। 5 तियां 15, 5 छक्का 30, 6 तियां 18, 3 तियां 9, 108। यहाँ आ गया 108, ये आ गए बॉयज। गर्ल्स का देखो भाई, डी में, डी और ई में गर्ल्स निकालनी है, तो ये 225 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और 225 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ये है डी की ई। यहाँ से निकलेगा डी की वैल्यू, है ना। यहाँ से निकलेगी ई की वैल्यू और यहाँ से निकलेगी डी की वैल्यू, केवल गर्ल्स की। 5 चौक 20, पचम 25, 45 तियां 135, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 पंजे 125। इनका डिफरेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 162। ये हो जाएगा 10, 160, 260। पहले तो दो भूल जाओ, पूरा खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 100। 100 में से दो और घटा दो, 98। 98 आंसर। ए और बी मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, ए और बी में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, ए और बी में टोटल कितने हैं, ए और बी, ठीक है, और डी और ई मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में क्या होता है, टोटल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो यहाँ 30, यहाँ 50 इंटू डिवाइड 100, 5 दूनी 100, और ये आ जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 60% आंसर। इसका है 60%, लास्ट में चेक कर लेंगे। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, सी और ई में मिलाकर लड़कों की संख्या। किसमें, सी और ई, सी और ई, इन दोनों में, और ए और सी। हाँ, दोनों में सी सी है, यानी ए और सी, है ना। ये भी सी है और ये भी सी है, मिलाकर इतना अनुपात कितना है। मुझे तो कंफ्यूजन लग रहा है भाई। चलिए देखते हैं, सी और ई में मिलाकर लड़कों की संख्या। सी में कितने बॉयज आए थे भाई, 20%, 900, 1 सेकेंड,
180 का डिवाइडेड बाय 5 × 3, 5 × 3 = 15, 5 × 30, 108। सी में बॉयज आ गए 108। सी और ई में मिलाकर लड़कों की संख्या का 25% निकालना है। ई का दिखाओ। ई में बॉयज कितने हैं? 225 डिवाइडेड बाय 9 × 4, 9 दूनी 18, 25 × 4 100। इन दोनों का यानी 208 का 25%, 1/4। 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, ये निकल आया। अब एसी में देखो भाई। ए तो हम निकाल चुके हैं क्या? नहीं, ए हमने नहीं निकाला है। सी हमें पता चल गया है, सी ए तो 108 ही है ही। 108 लिख लो सी का, बस ए का बॉयज निकाल लो। ए के बॉयज 108। 108 डिवाइडेड बाय 9 × 5, 9 × 9, 9 दूनी 18, 60। 60 और लिख लो। तो यहाँ आएगा 168 का 50% डिवाइडेड बाय 2। तो 8 16, 2 × 4 = 8। ठीक है। इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। 52 और 84 का रेशियो। 4 × 4, 4 4 × 4, 4 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 4 13 21 है कहीं। ये मुझे ना इसमें प्रॉब्लम लग रही है, ये जो सी है ना, इसमें। चलिए, हमारा क्वेश्चन वैसे ये बिल्कुल 13 21 निकला है, वैसे तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। यही निकलेगा। और कोई वो ही नहीं है। ए का, ए के बॉयज, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ए की गर्ल्स पूछी हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। ये वाला तो सही है। चलो, ये बॉयज तो आ ही गए 54, और सब हटा देते हैं। ये गर्ल्स पूछी हैं, हमने कुछ गलत निकाल दिया। ये यहाँ पर ना लड़कियों का 50% है, ए और सी की। ए सी की गर्ल्स कितनी आएंगी? 180 डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। 180 डिवाइडेड बाय 5 × 2, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 72 गर्ल्स आएंगी। सी में 72, और ए में देखो। ए में डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आएगा ना। 12 × 4 = 48, 48 यहाँ लिख लो। 8 2 10, 7 4 11, और 1 12। डिवाइडेड बाय कितना? 50% बोला है। 6, 60 आ जाएगा, है ना। 50%, टोटल गर्ल्स का 50% यानी 60, 60 आ जाएगा इधर। तो काटो भाई। 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 4, 4 × 5 = 13, 15 तो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं, आंसर देख लेते हैं एक बार। पहले था 142, था 42.77, 98, 60% और 13 रेशियो 15%, बिल्कुल सही निकले हमारे आंसर। इस डीआई को आप एक बारी में बनाइए मत। 2 चार्ट के डीआई को ही सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करेंगे हम अपने इसमें। और इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम पर जब लोग ही नहीं है तो पीडीएफ डालने का कोई मतलब नहीं है। जब लोग होंगे जिनको पीडीएफ की नीड होगी तो पीडीएफ भी डाल देंगे। ठीक है। चलिए, बाय। हैव अ ग्रेट डे।